नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़। मैं हूं दिलशाद खान। और जैसा आपको पता है कि आज भारत के मशहूर सिंगर मोहम्मद रफ़ी की आज पुण्यतिथि मनाई जा रही है और हम लोग धनबाद रेलवे ऑडिटोरियम में और यहाँ पे कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा है एम एस विजुअल ग्रुप के द्वारा। तो एम एस विजुअल ग्रुप के प्रेसिडेंट अदनान साहब हमारे साथ बताया गया मोहम्मद रफ़ी जी की आज आप लोग पुण्यतिथि मना रहे हैं। हमको लगता है कि पहली बार ये आप लोग आयोजन कर रहे हैं, ठीक है। क्या कुछ पर्पज़ था इस दिन को चुनने का आज का? रफ़ी साहब से आप लोगों ने स्टार्ट किया। देखिए, ऐसा रफ़ी साहब से स्टार्ट करने का ऐसा हमारा कोई ऐसा ही नहीं था। सभी जो हमारे जितने भी भारत के सिंगर्स हैं, जैसे रफ़ी साहब, किशोर कुमार, मुकेश साहब, मन्ना डे साहब और लता मंगेशकर जी, सभी को हम सम्मान देते हैं सभी को। रफ़ी साहब की पुण्यतिथि 31 जुलाई को थी, पहले वही पड़ रही थी तो हमने इन्हीं से शुरुआत की। मोहम्मद रफ़ी साहब के बारे में अगर बोला जाए तो ये कुछ सब कलाकारों से थोड़े से भिन्न है, क्योंकि मोहम्मद रफ़ी साहब न केवल एक अच्छे कलाकार बल्कि एक बहुत ही अच्छे इंसान, बहुत ही सीधे सरल, और अगर इसमें दो राय नहीं होगी अगर उनको कहा जाए कि एक फरिश्ता सिफत इंसान वो थे। जो इनसे मिला वो उनका कायल हो गया। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, आपको याद होगा श्याम बिहारी सिंह शामल, बहुत वरिष्ठ पत्रकार धनबाद के शामल भैया, और लघु कथा में उनकी बहुत अच्छी पकड़ है। पूरे देश में क्या विदेश में, पूरे दुनिया में उनका डंका बजता है लघु कथा में। तो मैंने उनसे पूछा था कि भैया आप इंदिरा गांधी का भी आपने इंटरव्यू लिया और आप बहुत तेज़ तरार तरीके से आपने सवाल पूछे, तो जब आपने रफ़ी साहब का इंटरव्यू लिया तब आपको कैसा लगा? तो श्याम बिहारी सिंह शामल भैया ने कहा कि अदनान, मैं बहुत सारे सवाल लिख के गया था, बहुत सारे सवाल थे कि मैं पूछूंगा, लेकिन जैसे ही मैं उनके सामने बैठा, उनके चेहरे का तेज देख करके मुझे ऐसा लगा कि मैं किसी देवता के सामने बैठा हूँ। मेरी हिम्मत ही उनके सामने कुछ नहीं भी बोलने की। बस वो धीरे आवाज़ में बोलते थे और मैं धीरे आवाज़ को सुनने की कोशिश करता था। इसी तरह से इंटरव्यू पार किया गया। तो रफ़ी साहब एक ऐसे शख्स थे जो साइलेंटली आपके दिल में बस जाते हैं। आप चाहे चाहे ना चाहे, रफ़ी साहब कहीं ना कहीं आपके दिल में बस। बर्थडे का गाना है, हैप्पी बर्थडे टू यू, बार बार दिन या ये बजता है। मरने पर किसी का है, वहाँ पर भी उनका गाना बजता है। शादी का बाबुल की दुआएं लेती जा, विदाई का गाना। जीवन के कोई ऐसा रंग नहीं है जो आप जहाँ रफ़ी साहब नहीं है। रफ़ी साहब के गीत हर जगह, छठ में हो, चाहे आपके दुर्गा पूजा में हो, चाहे काली पूजा में हो, चाहे भजन भी काफ़ी अच्छा। हाँ, उन्होंने सुख के सब साथी, दुख में ना कोई, सब फिर उधर ही उन्होंने ख्वाजा गरीब नवाज़ के ऊपर में भी गाया। फिर उन्होंने बहुत सी नात शरीफ भी गाई। मतलब कोई ऐसा पहलू मेरे ख्याल से रंग को छुआ उन्होंने। जी, कोई ऐसा पहलू नहीं बचा जो वो उन्होंने छुआ नहीं हो। वो मेरे समझ से ऐसे इंसान जन्म नहीं लेते, ऐसे इंसान भेजे जाते हैं। अगर आज के समय में किसी को अवतार ही लेना पड़ेगा रफ़ी बनने के लिए, क्योंकि साधारण इंसान रफ़ी साहब नहीं बन सकता है मेरे एक समझ से। आप लोग का पहला अटैम्प्ट है यार, भीड़ भी काफ़ी है, लोग भी काफ़ी अच्छे हैं जो सुनने वाले आए हुए हैं, और सिंगर भी काफ़ी आप लोग जगह जगह से चुन कर लाए। तो सिंगर कहाँ से मूलतः आए हुए? देखिए, कोलांचल की धरती, लोगों को बहुत गलत फहमी है यहाँ पर कि सिर्फ कोयले के लिए धनबाद फेमस है। धनबाद को सिर्फ कोयले की दृष्टि से ही देखा जाता कि कोयला है यहाँ पर, ही है। यहाँ के जो हीरे हैं, छुपे हुए हीरे, उनकी तरफ लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, उनको नज़रअंदाज कर देते हैं। असल बात यह है कि यहाँ पर आप खुद देख रहे थे, उसमें 70-80% धनबाद के हमारे सिंगर्स थे।
और आप देखिए किस लेवल के एक डॉक्टर साहब भी है। डॉक्टर हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, फिर हमारे डॉक्टर मेडिसिन हैं, रेलवे के डॉक्टर साहब भी हैं, डॉक्टर के.एस. लाल, डॉक्टर आदिल शोएब कार्डियोलॉजिस्ट साहब, उनको भी शौक है। और देखिए किस तरह से आपके सामने होगा। और यहाँ पर किशोर कुमार के साहब के भी गाने हुए हैं, लता जी के भी गाने, लता जी के भी गाने हुए, और मुकेश के भी हुए, आप लोग के शायद आने से पहले हुए। और मेरे ख्याल से हमारे जितने रंग हैं, इसीलिए देखिए हमारा आज के प्रोग्राम का नाम है सुरों के कई रंग मोहम्मद रफ़ी साहब के गीतों के संग। तो मोहम्मद रफ़ी के साहब के कई रंग हैं, उसमें से कुछ रंग, हर तरह के रंग आपके सामने आप देख रहे होंगे जी। MS म्यूजिकल ग्रुप ने आज शुरुआत की है, अगला गोल क्या है MS म्यूजिकल ग्रुप का? हमारा गोल यही है, संगीत इसी तरह से प्रोग्राम होगा, फिर हम किसी और लेजेंड को चुनेंगे, जैसे किशोर कुमार साहब हुए, जैसे लता मंगेशकर हुई, जैसे मन्ना डे साहब हुए, जैसे मुकेश साहब हुए। इनके प्रोग्राम हम आयोजित करेंगे। और आप लोग का सहयोग, इस तरह से आप लोगों ने हमें हमारे इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के सहयोग दिया और आप हमारे साथ रहे, तो उम्मीद है कि अगला प्रोग्राम हम इससे भी अच्छा बड़ा करेंगे। और एक शुरुआत अभी है ये, अभी देखिए आगे क्या होता है। आप खुद भी एम्प्लॉई हैं, जॉब करते हैं, उसके बाद आपका गाना हमने सुना, काफ़ी बेहतरीन गाना गाया आपने, समय कहाँ से निकाल पाते हैं? असल में पहले मुझे तो ऊपर वाले का बहुत बड़ा वरदान मैं कहूँगा कि मेरे पिताजी, मेरे वालिद साहब भी एक संगीतज्ञ थे, और छोटी बाल अवस्था में मतलब मेरे को उनसे थोड़ा सा सीखने का मौका मिला। ज़्यादा दिन वो नहीं जिए, मगर जितना भी जिए वो फिर उनसे बहुत कुछ सीखा। फिर हबीब खान साहब बनारस वाले जो हैं, सुदावड़ी में सीखने जाता था उनसे, शुभेंदु देव बर्मन सर से सीखता था मैं। तो ये मेरे गुरु हुए सब। तो ये वहीं से मुझे बचपन से ही 9 साल की अवस्था से ही मैं स्टेज में प्रोग्राम मैंने शुरू कर दिया था। चलिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ रह के MS म्यूजिकल ग्रुप बेहतर काम करे, धनबाद की प्रतिभाओं को सामने लाने का काम करे। लेकिन रेलवे ऑडिटोरियम में और यहाँ पे कुछ और भी जो गेस्ट हैं वो आए हुए, उनसे भी जुड़ेकर बात करेंगे कि MS म्यूजिकल ग्रुप द्वारा जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है उसके बारे में उनका क्या कुछ कहना है। रफ़ी साहब, जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ था, तो हमारे रफ़ी साहब ने हिंदुस्तान में ही रहना जब पसंद किए थे, तो जब वो भारत में आए और जब अपना गीत चालू किए, तो लगभग 7,000 से भी ज़्यादा गाना हिंदी गाए हैं अपने देश में। और उनका जो आज 31 जुलाई को उनको पुण्यतिथि मनाए जाते हैं, तो जितने भी कलाकार लोग हैं वो सब उनकी याद में, हर नौजवान दिलों के याद में बसने के लिए पुण्यतिथि मनाते हैं, ताकि इनके जो भी गीत हैं हर भारत के लोगों के दिलों में बसे। धनबाद में कार्यक्रम हो रहा है, क्या कुछ कहिएगा? काफ़ी कलाप्रेमी भी हो रहे हैं, अभी भी जितने भी कलाकार भाई लोग हैं धनबाद के, जितना भी हो सके, जो रफ़ी साहब का हो या और भी जितने भी हमारे भारत के गीत गाने वाले संगीतमय हैं, जितने भी हो सके नौजवान मिलजुल कर सभी लोग अपना संगीत को आगे बढ़ावें। और मैं इनके जितने भी प्रयास हो उसमें हम हर तरफ से मिलजुल कर मदद करने में हम इन लोगों के साथ में रहेंगे। सर, ये पहली बार प्रोग्राम यहाँ पर हो रहा है, तो क्या कहेंगे कि हमेशा ये सब MS म्यूजिकल ग्रुप जो प्रोग्राम करा रहा है उसके बारे में क्या कुछ कहिएगा? MS जो ग्रुप है हमारा धनबाद का, इनके जितने भी हमारे इसमें के कार्यकर्ता हैं, भाई लोग हैं, सभी को बहुत बहुत बधाई रहेगा, पूरे धनबाद जिला के वासियों और हमारा तरफ से। आप ये गाना सुन रहे जो गा रहे हैं उनके बारे में क्या कुछ कहिएगा? भगवान करे खूब अच्छा गाएं, आगे बढ़ें और बॉम्बे में भी जाकर गाना गाएं। हम लोग तो चाहेंगे इन लोगों को मदद जो भी होगा हम लोग इन लोगों को मदद करेंगे हर तरीक़ा से। आज MS म्यूजिकल ग्रुप
के कार्यक्रम रेलवे ऑडिटोरियम धनबाद के स्टेशन के पास हो रहा है और यहाँ पर समाज सेवी बड़े भाई कुमनाथ सिंह जी उपस्थित हुए हैं और MS म्यूजिकल ग्रुप के जो भी हमारे जो गाना गा करके दिन रात मेहनत करके वो क्लब में और सब जगह मेहनत करके प्रैक्टिस करके जो अपना कला दिखा रहे हैं, मैं सभी को मैं प्रणाम करता हूं। और ये महान पुरुष की आज पुण्यतिथि है, इसमें हम सभी को शामिल होने का अवसर मिला, ये हम लोग के लिए सौभाग्य की बात है। और कलाकार के लिए हम सभी जहां भी जरूरत हो, देव सेना हर समय तैयार है, जहां भी जरूरत हो आप सभी के साथ में है। और मैं युवाओं को, जो उनका सोच था युवा को आगे लाने, आज युवा आगे आ रहे हैं और इतने अच्छे अच्छे गीत प्रस्तुत कर रहे हैं कि मन मोह जा रहा है। और यहाँ पर पूरा कार्यक्रम में देखने को मिल रहा है कि पूरा जितना बड़ा मंच है उससे ज़्यादा कुर्सी लगा हुआ, सारा भरा हुआ है और सभी लोग आनंद ले रहे हैं। और उनकी पुण्यतिथि पे मैं फिर से प्रणाम करता हूँ। और उनकी जो जीविका है वो आज के युवा पीढ़ी को उनकी जीविका अपने जीवन में लाना चाहिए, क्योंकि उनकी संघर्ष, उनकी सोच बहुत बड़ी थी, हमारे देश के लिए बहुत बड़ी बात है।